नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तमाम देशवासियों को अमर उजाला परिवार की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आजादी के आंदोलन से लेकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक कई बड़े मुद्दों को लेकर बात की। उन्होंने देश की आर्थिक तरक्की, आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा शक्ति को लेकर सरकार की उपलब्धियां और आने वाले लक्ष्यों की तस्वीर सामने रखी। सबसे पहले बात उस ऐतिहासिक पल की जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। भाषण में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत के 150वें साल को पूरे होने का जिक्र भी किया और कहा कि आज हर दिल में वंदे मातरम और हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी यानी बापू समेत देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों से प्रेरणा लेकर देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। उस समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हाल के दिनों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित परिवारों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक तरक्की पर कहा कि 2014 में भारत को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, लेकिन पिछले 12 साल में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हुआ है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प को कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 2047 विकसित भारत के लक्ष्य का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 100वें साल तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उनका कहना था कि बड़े सपने और मजबूत संकल्प देश की क्षमता को नई ऊंचाई देते हैं। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत हर जरूरी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने का वक्त है। ऊर्जा के मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े लक्ष्य गिनाए। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता बढ़ाने और 5 नए रिएक्टर लगाने की बात कही। सोलर एनर्जी की बढ़ती क्षमता का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और आधुनिक टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उत्पादन शुरू हो चुका है। हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। इंटरनेट यूजर्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेटेंट में हुई बढ़ोतरी को उन्होंने भारत के बदलते दौर से जोड़ा। पानी, गैस, शौचालय और घर जैसी सुविधाओं की रफ्तार बढ़ने की प्रधानमंत्री ने बात कही। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े पर भी प्रधानमंत्री ने अहम बात कही। प्रधानमंत्री ने डिफेंस प्रोडक्शन, खादी और ग्रामोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक रेलवे कोच और मोबाइल फोन उत्पादन में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। गरीबी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने गरीब, दलित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, युवा और महिलाओं समेत समाज के अलग अलग वर्गों के योगदान को सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ने समुद्र के अंदर मौजूद संसाधनों की खोज के लिए डीप सी एक्सप्लोरेशन यानी समुद्र मंथन की बात की। इसके लिए 85,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तेल और गैस के भंडारण खोजने पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया।
इसके साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में प्लांट किस तरीके से लगाए जा चुके हैं और उत्पादन शुरू हो गया है। आने वाले समय में और भी प्लांट लगाने की तैयारी है। साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर 2047 तक बड़ी क्षमता तैयार करने का लक्ष्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखा गया। एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्रधानमंत्री का जोर साफ था। सिर्फ सामान बनाना नहीं बल्कि डिजाइन से लेकर पूरी वैल्यू चेन भारत में तैयार हो। मेड इन इंडिया 6G डेटा सेंटर, रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही। और आखिर में बात युवा शक्ति की। जब प्रधानमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत बताया, उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही भारत को नए मुकाम तक पहुंचाएगी। लाल किले से प्रधानमंत्री का यह संदेश साफ था कि 2047 तक भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और तकनीक के मामले में दुनिया की बड़ी ताकत बनाना है। इसके लिए ऊर्जा से लेकर सेमीकंडक्टर, रेलवे से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और युवा शक्ति से लेकर निर्यात तक हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने तय किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।